अभी जो है युवाओं में देखा जा रहा है कि पेट से जुड़ी समस्या बहुत ज़्यादा है, खासकर लिवर में प्रॉब्लम बहुत जी। बार जो है युवा आपके पास भी लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में आखिर कारण क्या बनता जा रहा है? क्यों इतने जो युवा हैं वो लिवर से जुड़ी बीमारियों के शिकार होते जा रहे जी। देखिए आजकल जो युवाओं में ये समस्या बहुत पाई जा रही है कि उनको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर का साइज बढ़ जाना, लिवर में सूजन आ जाना, एसजीपीटी बढ़ जाना, फैटी लिवर हो जाना, जॉन्डिस बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें उनमें बहुत कॉमन हो रही हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो बेसिकली है, एक तो कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं लिवर के अंदर का, अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, खासकर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, या तरह तरह के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं जिनके इन्फेक्शन से लिवर में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, अगर वो किसी तरह के नशे का सेवन करते हैं, खासकर अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा यूज जो करना, ताड़ी पीना, इस तरह की समस्याओं चीज़ों के सेवन से भी लिवर में सूजन आती है। तीसरा कारण जो होता है वो होता है रहन सहन और खान पान। अगर बहुत फैटी डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइट ले रहे हैं, उनका वज़न बढ़ रहा है, अगर ओबेसिटी होने लगती है तो उसकी वजह से भी लिवर फैटी होने लगता है। और उसके आगे अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी बहुत नहीं है, इन सब चीज़ों से वज़न बढ़ना शुरू होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़नी शुरू होती है, सब जाके लिवर में डिपॉजिट्स होते हैं और उनकी वजह से फैटी लिवर की समस्या आने लगती है। जब फैटी लिवर की समस्या आती है तो उनको फिर पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दाईं तरफ ऊपर की ओर दर्द शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ाहट की समस्या, भूख नहीं लगने की समस्या, किसी काम में मन नहीं लगना, ये सारी समस्या आने लगती है। और जैसे जैसे वज़न बढ़ता है, वज़न बढ़ना बीमारियों का घर है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ें कनेक्ट होती जाती हैं, उनको शुगर की समस्या, बीपी की समस्या, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे पकड़ती हैं। तो अगर किसी को लिवर की समस्या हो रही है, लिवर में सूजन आ रहा है या फैटी लिवर की समस्या हो रही है, तो ये अर्ली स्टेज होता है फैटी लिवर, जहाँ पे आप इसको कंट्रोल करके अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अगर वज़न घटा लेते हैं, डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, अगर नशे का सेवन छोड़ देते हैं, इन सब चीज़ों से जो आपका लिवर डैमेज हो रहा है उससे बचाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके लिवर को डैमेज कर रहा हो, उससे दूरी बनाएं, उससे बचने की कोशिश करें। खासकर अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है तो उसे एकदम स्ट्रिक्टली उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्कोहल सिर्फ लिवर को ही नहीं, वो दिमाग पर भी असर डालता है, कई चीज़ों को डैमेज करता है। उसकी वजह से आपका लिवर सिरोसिस होने की समस्या बढ़ जाती है। जब तक लिवर फैटी है उसे रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एक बार लिवर सिरोसिस के स्टेज में पहुंच गए तो उसे फिर बचाना मुश्किल है। उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये अर्ली स्टेज में जब तक फैटी लिवर है, हम उसको अल्कोहल की के सेवन को कम करके, बंद करके फैटी लिवर को रिवर्स करके नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन लिवर सिरोसिस होने के बाद उसको हम लोग नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो ओबेसिटी की वजह से है, जो हाइपरटेंशन की वजह से है या शुगर की वजह से लिवर फैटी हो रहा है, तो उसमें भी शुगर का कंट्रोल, बीपी का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, वज़न घटाना, डाइट कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें आपके लिवर को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी डी ई होता है। हेपेटाइटिस ए और ई यूजुअली लिवर को बहुत डैमेज नहीं करते, एक्यूट स्टेज में वो जॉन्डिस कराते हैं, 1 से 2 महीने में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन जो होता है वो यूजुअली लाइफ लॉन्ग रहता है, एक बार इन्फेक्शन हो गया तो जाता नहीं है और वो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करते रहता है। तो अगर किन्हीं को भी हेपेटाइटिस बी या सी से इन्फेक्शन है तो उसका प्रॉपर इलाज और समय पे उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे हेपेटाइटिस बी और सी से रिलेटेड जांच होती है, साल में या 6 महीने पे आपको कराना होता है, ताकि ये पता चलता रहे कि लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा है। अगर डैमेज हो रहा है तो उसे बचाने का उपाय किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। जी सर, बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो किसी तरह का नशा का आदी नहीं हूँ, कभी गलत चीज़ों का सेवन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे फैटी लिवर हो गया। तो जी। इसके पीछे का देखिए, फैटी लिवर सिर्फ खान पान और रहन सहन से रिलेटेड समस्या नहीं है, इसके पीछे कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो लिवर में फ़ैट का डिपोजिशन कराते हैं। आप कम खाएंगे तो भी उसमें से फ़ैट को एक्सट्रैक्ट करके लिवर में डिपॉजिट कर देते हैं। तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही आपके खान पान की गलती है, उसमें बेसिकली वो आपका जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा है, जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो फैटी लिवर के लिए प्रोन है। अगर वज़न ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो आपको फैटी लिवर कराएगा। भले ही आप कुछ खाएं ना खाएं, एक्टिविटी अगर नहीं है तो वज़न बढ़ेगा और वज़न बढ़ेगा तो फिर फैटी लिवर होगा। तो आप अपने डाइटरी हैबिट के साथ साथ लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक चेंजेस को हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उसको ट्राई ट्राई करें कि कंट्रोल करके रखें।